एपिसोड की शुरुआत में हमें अपनी हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम मैरी होता है, जो एक डिज़ाइनर होती है। वो फेस्टिवल में आई थी अपने प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन उसका प्रोजेक्ट सबको बोरिंग लगता है जिसकी वजह से सबको नींद आने लग पड़ती है। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं और गॉसिप करने लग पड़ते हैं। वो चिल्लाती है और कहती ठीक है, मुझे भी आप सबके साथ काम नहीं करना, आप एक डस्टबिन हो। ये शिफ्ट होता है जब मैरी एक एम्प्लॉय से बात कर रही होती है जिसका नाम सोंगी होता है। सोंगी बताती है, मुझे पता चल गया है तुमने प्रेजेंटेशन में क्या किया है, तुमने उनसे झगड़ा किया। कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पेमेंट सही टाइम पर कर दूंगी। सोंगी स्क्रीन पर देखती है और उसको बता देती है। बाद में मेरी एक फ्रेंड को देखती है जिसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहती थी अपने बॉस से। वो बात करती है पर वो मना कर देता है। ये शिफ्ट होता है जब मैरी एक स्टोर पर आती है अपनी मैरिज के लिए रिंग लेने और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और पूछती है आप कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन दिखाया जाता है उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। तभी मैरी को मैसेज आता है मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी अपनी माँ योंगसू से बात कर रही थी। योंगसू कहती मुझे पता चल गया है तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलता है, तुम्हें वेडिंग भी करवानी होगी। लेकिन मैरी कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा काम है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की माँ तो होटल बुक करने के बारे में भी कह रही थी, उसका पति तो प्रोफेसर है, वो उसके पास बहुत पैसे होंगे। वैसे तुम अभी क्या कर रही हो? वो कह रही है कि मैं अपना घर शिफ्ट कर रही हूँ। तभी उसके पैर के नीचे एक कान का झुमका आ जाता है। चेक करने पर उसे वहाँ एक बाल भी मिल जाता है। एक सीन में मैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक पोस्ट दिखाता है और कहता है देखो कितनी बढ़िया फोटो आई है। सभी इसको लाइक करते हैं। मैरी कहती है मुझे पता है तुम इस लड़की को प्यार करते हो ना, ये तुम्हारी हर फोटो पे लाइक करती है। ये सुन के वो थोड़ा शौक रह जाता है और कहता है ये मेरी कोलीग है। मैरी ट्रैक पूछ लेती है कि क्या तुम इसके साथ सोए थे? वो कहता है ये क्या बकवास है। मैरी कहती है मेरे को इसकी इयररिंग मिली है जो इस फोटो में इस लड़की ने डाल रखी है। कहता है मैं सिर्फ इसको घर दिखाने के लिए लाया था, वहाँ गलती से गिर गई होगी। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो उसी लड़की का था, जो कह रही थी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैरी उस मैसेज को देख लेती है, उसका फ़ोन छीनने लग पड़ती है। वो फ़ोन को बचाने के लिए नीचे फेंकता है, उस पर पैर मारता है। मैरी उसे रोकने के लिए हाथ आगे करती है, उसके पैर उसके हाथ पे भी लग जाते हैं जिसकी वजह से हाथ से खून आ जाता है। मैरी उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम भी वजू होता है, जो कि एयरपोर्ट पर था, साउथ कोरिया आ रहा होता है। एक बूढ़ी महिला उसके साथ बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ एयर होस्टेस के साथ एक आदमी आता है जो उसे कहता है ये मेरी माँ है, मुझे यहाँ पर बैठना है। लेकिन वज्जू मना कर देता है और कहता है मैं अपनी सीट नहीं दूंगा। साउथ कोरिया पहुँचने पर वो बूढ़ी महिला उसे थैंक यू कहती है। हम 14 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये सभी एयरपोर्ट पर थे। तभी बूढ़ी महिला का लड़का एक आदमी से बात कर रहा था और कह रहा था तुम चिंता मत करो, प्लेन में मैं अपनी माँ से सिग्नेचर करा लूँगा ताकि उनकी ज़मीन हमारी हो सके। ये शिफ्ट होता है जब वज्जू अलग अलग ट्रिप पे जाता है, एंजॉय करता है, कहीं साइकिलिंग करता है, अपने पसंद का फूड खाता है। एक महीने के बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मैरी और वज्जू कोर्ट से बाहर आते हुए दिखाए जाते हैं। अभी इनका जल्दी डिवोर्स होने वाला है जब मैरी साइन कर देगी। वज्जू पूछता है कि ये हकीकत में क्या तुम्हारी माँ इस बारे में जानती है? वो कहती है उनको बताना मत, मैं खुद उनको बता दूंगी। सीन में मैरी गुस्से को निकालने के लिए गेम खेल रही होती है और अपने आप से कह रही होती है मैं तुम्हारे बिन रह लूँगी, मैं पैसे कमाऊँगी, ब्लाइंड डेट पे जाऊँगी। और ये कह के वो जोर जोर से रोने लग पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ बेकरी की शॉप दिखाई जाती है जिसकी ओनर किन लियोन होती है, जो कोई और नहीं हमारे हीरो की दादी होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मैरी दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। एक घंटी बजती है जहाँ पुलिस वाला आया होता है। सीन शिफ्ट होता है हमें मैरी पुलिस स्टेशन में दिखाई जाती है। हमें पता चलता है बिल्डिंग के ओनर ने एक फ्रॉड करा है। पुलिस वाला मैरी को कहता है कि आपको घर खाली करना होगा। मैरी ये सब सुन के शौक में ही चली जाती है और उसे ठीक है बोल के बाहर आ जाती है। बाहर आके वो वज्जू को कॉल करती है और कहती है मुझको एक लॉयर चाहिए। वो सारी बात वज्जू को बता देती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा घर है, मेरे को वो पैसे वापिस चाहिए, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए।
पर वो तो उसको हेल्प करने के लिए मना ही कर देता है। नेक्स्ट सीन में मैरी ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसकी माँ का उसे कॉल आता है। वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है और कहती है मुझको उसको खाना भेजना है। मैरी मना करती है। नेक्स्ट सीन में मैरी ड्रंक होकर जा रही थी, तभी हमारा हीरो गाड़ी लेकर आता है। उसकी गाड़ी से मैरी को टक्कर लग जाती है और वो गिर जाती है। वो उसे अपना नंबर देता है। मैरी जैसे ही नंबर सेव करती है, उसका नाम देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उसका नाम देख के उसे मारना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है मैंने क्या किया? वो बोलती है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? हमारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। वो कहता है तुम मुझे जो समझ रही हूँ मैं वो नहीं हूँ। वो गाड़ी में बैठने लग पड़ता है। मैरी उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ जाती है। वो मैरी को गाड़ी से धक्का दे देता है। मैरी बाहर जाके गिरती है। वो मैरी को बार बार समझाने की कोशिश करता है मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। मैरी इमोशनल होती है और जाके एक गुलदस्ते पर बैठ जाती है जो कुछ और नहीं कैक्टस था। फिर शिफ्ट होता है जहाँ मैरी हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। जिन क्यों उसका इलाज करती है। वो सारे उसके कैक्टस के कांटे निकालती है। वो कहती है आप पेन किलर और एंटीबायोटिक्स खाओ, आप ठीक हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिनको वज्जू से बात कर रही होती है, तभी वज्जू की नज़र बाहर मैरी पर पड़ती है जो अकेली ही जा रही होती है। वज्जू भाग के उसकी हेल्प करने जाता है, उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन मैरी अलग से पोजीशन में बैठी होती है क्योंकि उसको कैक्टस चुभी होती है। वो वज्जू को कहती है मैं टैक्सी से चली जाती, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? वो बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही है। वो एक जगह पर गाड़ी रुका के बाहर आ जाती है। बाहर आके सन को देखने लग पड़ती है और वज्जू कहती है आज का ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से, पर वो कहता है मैं तुझे को घर छोड़ दूंगा। वो मैरी को घर ड्रॉप कर देता है। मैरी बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चल रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक कंपनी वेडिंग फेस्टिवल करवाना चाहती है। ये एक लकी ड्रॉ की तरह होगा। सभी ने अपने नाम जार के अंदर डाल दिए हैं। जिसका भी नाम निकलेगा उसे 5 मिलियन का एक बड़ा सा हाउस मिलेगा। जो इस टाउन हाउस को देने वाला है उस कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जिसका नाम संग यून होता है, जो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। ये लकी ड्रॉ पूरी तरह से धांधली वाला होता है। उन्होंने इनसे पहले ही सेटअप कर लिया था कि हाँ अपने बंदे को ही इस लकी ड्रॉ में जितवाएंगे। वो कागज को थोड़ा मोड़ के अपनी कलाई में फंसा लेता है और वो जाके नाटक करने लग पड़ता है और उसका कागज वहाँ खो जाता है। वो अपना पूरा दिमाग यूज़ करके कागज ढूंढता है, उसे कागज मिल जाता है जो मुड़ा होता है, पर जैसे उसको बाहर निकालता है वो तो किसी और का ही होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैरी के पास एक कॉल आती है जिस प्राइस के बारे में बताया जाता है आपने इसे जीत लिया है। तभी मैरी को याद आता है कि उसे ये कहाँ से मिला था। जब वो डिपार्टमेंट स्टोर से आ रही थी तब एक डैडी से टकरा गई थी, तब उसने इसके हाथ में ये पकड़ा दिया था। उसने लकी ड्रॉ उस जार में डाल दिया था। वो इसको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाने होंगे। साथ में मैरी का मैरिज प्रूफ भी होना चाहिए। मैरी सोचने लग पड़ती है मैं मैरिज का प्रूफ कहाँ से लाऊंगी, हमने तो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। वो जल्द से जाती है, अपना डिवोर्स पेपर साइन नहीं करे थे वो जल्दी से जाके उसको कैंसिल करवा देती है। वो आदमी संग होन से बात करता है, कहता है मैरी को टाउन हाउस कब देंगे। उसका मेरे पास कॉल आया था, उसने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए हैं। हालांकि उसका हस्बैंड नहीं आ सकता है, उसका हस्बैंड फॉरेन में रहता है, लेकिन संग कहता है कि नहीं इसको हमें पोस्टपोन करना ही होगा। उसको बोलो उसका हस्बैंड का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको हम ये घर नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में वो मैरी से बात करता है, उसको कहता है आपका हस्बैंड का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मैरी कहती है पहले तो आपने ऐसा नहीं बताया था। वो आदमी कहता है इस रूल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। वो आदमी कहता है तुम्हें अपने पति के साथ आना होगा, तुम्हें हम अवार्ड देंगे। मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैरी अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। वो वॉइस मैसेज छोड़ती है, उसमें लकी ड्रॉ के बारे में सब बताती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो लड़की के साथ मजे करने में लगा होता है। वो उसका मैसेज बिना देखे ही सीधे डिलीट कर देता है। तभी उसे हमारे हीरो वज्जू का मैसेज आता है जो उससे पूछता तुम डॉक्टर के पास गई थी। वो बोलती है नहीं। तभी उसका नाम देख के उसको एक दिमाग में प्लान आ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम मैरिड हो। वो मना कर देता है। वो कहती है मुझको तुम्हारे साथ मिले हुए एक ही दिन हुआ है, ये पूछना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे हस्बैंड बनोगे फेक। वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जहाँ वज्जू ड्रीम ले रहा था बचपन का, जहाँ उसकी गाड़ी में उसके फादर उसे डांट रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
बच्चों की एकदम से आंख खुल जाती है। हमें यहाँ पता चलता है एक आदमी वहाँ आता है, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं करता है। सीन शिफ्ट होता है जब वज्जू मैरी के सामने बैठा होता है, जहाँ मैरी उसको पूछती है शादी के लिए। वो कहता है क्यों? मैरी कहती है ये रियल शादी नहीं होगी, ये एक फेक शादी होगी। वो उसे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसे कहती है प्लीज डिपार्टमेंट स्टोर पर आ जाना। वो उससे स्कैम समझता है, उससे कहता है तुम्हारा स्कैम नहीं चलेगा, और वहाँ से गुस्से में जाने लग पड़ता है। मैरी उसे बहुत समझाती है कि कोई स्कैम नहीं है, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। वो पर उसकी बात नहीं मानता है। वो कहते हैं ये स्कैम है, आज नहीं तो कल इसमें तुम फंस ही जाओगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये शिफ्ट होता है जहाँ हमें वज्जू की दादी दिखाई जाती है, जहाँ मियोन कहती है आप मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप उसको कंपनी से नहीं निकाल सकते हो, आप उसकी जगह वज्जू को नहीं दे सकते हो। दादी कहती है जब से वो यहाँ काम कर रहा है हमारे यहाँ कोई भी ज़्यादा सेल नहीं हुई है, अब वज्जू को मौका दूंगी। नेक्स्ट सीन में मियोन अपने बेटे के पास आती है जो फ़ोन चला रहा था और चॉकलेट खा रहा होता है। वो अपनी माँ को चॉकलेट ऑफर करता है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम अभी मजाक में हो, पर वज्जू हम तुमसे सब कुछ ले लेगा। वो कहता है अपनी माँ को चिल, मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में हमें वज्जू जिन क्वीन से मिलता हुआ दिखाया जाता है। जिनको कह रही होती है कि तुम कल से काम शुरू करोगे। वो हाँ बोलता है। वो कहती है तुम्हारी दादी तुमसे मिलने नहीं आ सकी क्योंकि वो प्लेन नहीं चढ़ सकती है, अब फाइनली तुम उनसे मिलने आए हो। मैं भी तुम्हारी दादी का इस टाइम पर ख्याल नहीं रख सकती हूँ, वैसे भी मैं उनकी पोती नहीं हूँ। तभी एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास से जा रही होती है। उसकी माँ उसका पीछा कर रही होती है। तभी बच्चू उसके पास एक छोटा सा खिलौना देखता है। फिर अपना पास सीन याद करता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। एक लड़की उसके पास आती है, उसको एक खिलौना देती है। वज्जू इस लड़की के पास आ जाता है, उसको शांत करता है और न रोने के लिए कहता है। आदमी इसको भेज देता है। वज्जू अब बोलता है टेडी बियर हर बच्चे के पास होते हैं। वो कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो? उसको बाद में याद आता है उसके पास भी कुछ ऐसा ही खिलौना था जो अपने साथ अमेरिका ले गया था। वो कहती है तुमने मेरे को बताया था कि एक लड़की ने तुम्हें दिया था, क्या वो तुम्हारी क्रश थी? वो कहता है नहीं, वो मेरी कोई क्रश नहीं थी। इनको पूछती है वो लड़की कहाँ है? वज्जू कहता है मेरे को नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हमें वज्जू को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में आया होता है। वो अपने अंकल से बात कर रहा होता है। उसके अंकल बोलते हैं मैं तुम्हें कंपनी के एम्प्लॉय से मिलवाता हूँ। वो सबको जाके हेलो बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये शिफ्ट होता है जब सभी हमें मीटिंग में दिखाए जाते हैं, पर उनके प्रोडक्ट को एक जगह प्रमोट किया था पर उस पर कॉपीराइट लग गया था, लेकिन उसमें से एक लड़की बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी हमें 6 महीने पहले का एक सीन याद करवाया जाता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। तब वो कहता है इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड की होती है, यानी कि वज्जू की होगी। वज्जू उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। उसकी दादी बोलती है ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, तुम्हें किसी भी हालत में तुम्हें ये प्रोजेक्ट लेना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें डिज़ाइनर पैकिंग वाली कंपनी कौन सी होती है, वो मैरी वाली होती है। जो फ़ोन पर बात कर रहे थे वो ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगते हैं। मैरी 2 घंटे पहले का सीन याद करती है जब योंगसू से कॉल करता है, अपनी वॉइस चेंज करके बात करता है और उसे कहता है इस कंपनी की बेकरी वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे, तुम्हें अपना ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगने हैं। बच्चों को भी इस डिज़ाइनर पैकिंग के बारे में बताया जाता है कि वो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। बच्चों कहता है कि ठीक है मैं उनसे बात करूँगा, उनके सीईओ से मेरी मीटिंग फिक्स करो। नेक्स्ट सीन में हमें संगहन को दिखाया जाता है जो अपनी वीडियो बार बार देख रहा था और अपने सेक्रेटरी से चिल्लाता है और कहता है कि ये सब कुछ ठीक करो। वो कहता है मैं इसका रास्ता कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। वो उस पर अपना जूता फेंकता है और उसे कहता है इसे साफ करो। वो वैसा ही करता है। हमें 3 महीने पहले का सीन याद कराया जाता है जहाँ पे संगहन के पास मेयर का एक मैसेज आया था कि उसके भतीजे को एक हाउस चाहिए। वो अपने फादर के डर से सामने से नहीं दे सकता था, इसलिए उसने लकी ड्रॉ करवाया ताकि किसी को इस पे शक ना हो। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो मैरी मी के नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वज्जू की मोम उसकी बहन दिखाई जाती है। वज्जू अपनी मोम को कॉल करके कहता है कि मोम मैरी मेरे से पैसे मांग रही है।
मोम उसे कहते उसे एक भी रुपया मत देना। मैरी हमें उनके घर के बाहर ही खड़ी हुई दिखाई जाती है। मैरी कहती है बच्चू कहाँ है। उसकी माँ कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे तो यहाँ औकात भी नहीं है खड़े होने की। मैरी कहती है आपका बेटा इतना घटिया इसलिए है क्योंकि आप इतने घटिया हो। उसकी माँ उस पर हाथ उठा देती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे धमकी देकर जाती है कि आपके पति ने रेप किया है, ये मेरे को पता है, मैं सबको बता दूंगी। वो दोनों डर जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी बाहर आती है। उसे कंपनी की तरफ से कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है डिज़ाइन के लिए दूसरी कंपनी से उससे बात करने कोई आ रहा है। तभी हमें वज्जू दिखाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जा रहा था, लेकिन उसका कज़न रास्ते में आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा पाए तो ये पोजीशन तुम्हें छोड़नी होगी। ये बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता था उसके पोजीशन छोड़ते ही ये चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी। वज्जू हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी कंपनी में आती है। वो वज्जू को देखकर छुप जाती है, पर बाहर निकलकर वज्जू उसके सामने आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों मीटिंग में बैठे हुए दिखाए जाते हैं जहाँ एक एम्प्लॉय भी थी। उसके सामने वो कैसे बात करते इसलिए उसको वहाँ से भगा देते हैं। फिर एक दूसरे के सामने बैठकर बात करते हैं। मैरी उसको एक ऑफ़र देती है कि इस डील के पैसों को मैं कम कर दूंगी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरे फेक हस्बैंड बनोगे। बच्चू बोलता है तुम एक नंबर की फ्रॉड हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। मैरी बोलती है तुम्हें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बच्चू कहता है होता है तो हो जाए, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तभी बच्चू को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा ना। तब उसको अपनी दादी की याद आती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो उस चीज़ के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी बच्चों को स्टोर के सामने खड़े हुए दिखाया जाता है जो घर को लेने के लिए आए थे। मैरी सब कुछ बच्चों को समझा देती है, अपने नकली हस्बैंड के बारे में। उसे एक चश्मा भी पहनने को देती है क्योंकि उसका हस्बैंड भी चश्मा यूज़ करता था। अब ये दोनों लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर उनको वहाँ का मैनेजर मिलता है। वो इनकी पूरी आईडी चेक करता है और वज्जू से सवाल करता है। वज्जू उनके सवालों के सारे जवाब सही सही देता है क्योंकि वो दोनों पहले से ही सारी तैयारी करके आए थे। अब वज्जू फ़ोन पे नकली बात करना स्टार्ट कर देता है जैसे डॉक्टर से बात कर रहा हो और कहता है क्या मुझे एक बड़ी बीमारी हो गई है, मैं प्लेन में आया था, मेरे साथ ही साथ में कोई बीमारी थी उससे मेरे को हो गई है, इसलिए मेरे को मास्क लगाना पड़ेगा। वो अवार्ड सेरेमनी में अपना प्राइज़ ले लेते हैं। दोनों ने मास्क लगाए होते हैं। इनके अकॉर्डिंग सारा प्लान इनका सही चल रहा था। मैरी को हाउस की मिल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सेक्रेटरी बच्चू के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है बच्चू वहाँ से चला गया है हॉस्पिटल का बोलकर। जैसे ही मैरी और वो आदमी बाहर आते हैं उनकी नज़र वज्जू पड़ जाती है। वज्जू कहता है मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है इसलिए मैं वापिस आ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी उन सबको छोड़ने जाता है। हम उसी जगह पर हमें वज्जू की आंटी भी दिखाई जाती है जो उसी लोकेशन पे घूम रही थी। वो दोनों घर को देखते हैं। वो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैनेजर पूछता है आप लोग यहाँ पर कब शिफ्ट होंगे। मैरी कहती है ये हमारे ऑफिस से बहुत दूर है, हम इस घर को बेच के यहाँ से चले जाएंगे। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 3 महीने तक आपका यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, आपको एक साथ ही यहाँ रहना होगा, उसके बाद ही आप इस घर को बेच सकते हैं और मैं आपके सामने ही रहता हूँ, मैं आप पे नज़र रखूँगा। उसके जाने के बाद वज्जू बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है ये क्या मजाक है, हमारी डील एक दिन की हुई थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। वो चिल्ला चिल्लू कर वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आके उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने ज़्यादा कर दिया। तो मैरी को कॉल करता है, सॉरी बोलता है, मैं तुम पे चिल्लाया। तभी एक कार आके रुकती है। उस कार में उसकी आंटी उसका कज़न था। वो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तभी वहाँ सेक्रेटरी बाहर आ जाता है। वो कहता है आपकी वाइफ कहाँ है। आंटी सुनती है वाइफ। तभी मैरी भी बाहर आ जाती है। वज्जू उसे देखकर हाथ हिलाता है पर उसे लगता है वो उसको हेलो बोल रहा है। तो सब कुछ देख के वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो भागती है पर उसका फ़ोन वहीं पर गिर जाता है। सेक्रेटरी कहता है तुम्हारी वाइफ थी ना यहाँ। वो कहते नहीं नहीं चलो हम घूम के आते हैं। तभी बच्चों की आंटी फ़ोन की रिंग सुनाई देती है तो कहती है फ़ोन तो किसी का बज रहा है पर किसका है। उसको उठाती है तो मैरी की मोम उसको कॉल कर रही होती है। बच्चों की आंटी जैसी आगे देखती है वहाँ एक पेट हाउस होता है जिसमें से किसी के पैर बाहर निकले हुए थे। आंटी जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचती है और अंदर देखती है
तो उसे मैरी दिखाई देती है। मैरी ने अपने सारे बाल मुंह पे डाल रखे थे। वो जैसे ही बाहर निकलती है वो थोड़ा ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करती है। उसे देख के आंटी डर जाती है। वो मैरी अपना फ़ोन मांगती है। आंटी उसको उसका फ़ोन दे देती है। मैरी फ़ोन लेते ही वहाँ से भाग जाती है। आंटी कहती है ये कोई पागल थी क्या? उसका बेटा कहता है यहाँ तो मेरे को सारे ही पागल लग रहे हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वज्जू मैरी से पूछता है तुम कहाँ चली गई थी? मैरी हंसने लग पड़ती है पर उसे बताती नहीं है कि मैं पेट हाउस में छुप गई थी। मैरी उससे पूछती है वो लोग कौन थे? वज्जू कहता है वो मेरी फैमिली मेंबर्स थे। मैरी कहती है उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? वो कहता है नहीं, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये बोल के फोन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिनक्यू दिखाई जाती है जो अपने फादर के साथ वज्जू की दादी का ट्रीटमेंट करने आए थे। जहाँ पर जिनक्यू कहती है कि आपको काम कम करना चाहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाद में दादी उसकी शादी की बात पूछने लग पड़ती है कि तुम किसी को लाइक करती हो। हमें यहाँ पता चलता है वो वज्जू को लाइक करती है। सीन शिफ्ट होता है जब वज्जू को दिखाया जाता है जो कंपनी में आ रहा था। वहाँ सेजन नाम की एक लड़की होती है जो एक एम्प्लॉय थी। वो उसके लिए खाना लेकर आती है लेकिन वो मना करता है। वो कहती है नेक्स्ट टाइम हम साथ में खाना खाएंगे और ट्रीट मेरी तरफ से होगी। वज्जू भी हाँ कह देता है। वहाँ यंगशु भी आ जाता है जो उससे छुपने की ट्राई करता है लेकिन वज्जू उसे बाहर निकाल लेता है। वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। योंगसू कहता है तुमने अच्छा किया, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि मैरी को तुम कैसे मना लिया? तो क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें हिनको दिखाया जाता है जो एक कंपनी के एम्प्लॉय से मिलता है। एम्प्लॉय बताता है जिस कंपनी के साथ हमने डील साइन करी है उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। वो एम्प्लॉय से पूछता है तुमने इसके बारे में किस किस को बताया है? वो बोलते है किसी को नहीं। वो बोलता है मैं इसको खुद हैंडल करूंगा। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी हमें दिखाई जाती है जो रहने के लिए एक जगह ढूंढ रही होती है पर उसे जगह नहीं मिलती। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है पर उसे पता चलता है उसकी फ्रेंड तो आर्मी में चली गई है। तभी मैरी एक पोस्टर देखती है जो मोटल के बारे में होता है। वो रात को मोटल में आ जाती है। वो वहाँ पैसे जमा कराती है और ऊपर आ जाती है। वहाँ एक आदमी को देखती है जो नशे में होता है। पहले इसको देखता है, बाद में चला जाता है। ये भी डर जाती है और अपने रूम में आ जाती है। सुबह बड़े आराम से सो के उठती है। मैरी जल्दी जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ वो डॉक्टर को एक सैंपल देती है। जब वो बाहर आने वाली होती है उसे जिनक्यू दिखाई देती है। वो साथ में बैठ के बात करती है। वो पूछती है आखिरकार उस दिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैरी बताती है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने तो वज्जू से कहा दिया था कि मैं ठीक हूँ लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था। जिनक्यू कहती है उस दिन तुमने बहुत अजीब अजीब हरकतें करी। तुमने उससे अपना हस्बैंड बनने के लिए भी बोला। वो थोड़ा शौक हो जाती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। वो कहती है ज़्यादा शौक मत रहो, हम दोनों बहुत क्लोज है इसलिए मेरे को उसके बारे में सब पता होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैरी बेकरी वाली कंपनी में आती है। वहाँ पर वज्जू भी होता है अपनी एम्प्लॉय के साथ। वो सब डिनर करने के लिए साथ में चले जाते हैं। तेजन वज्जू से पूछती है कि तुम्हारी कोई जीएफ है? वो मना कर देता है। फिर वो पूछती है कि तुम वेडिंग करोगे? वो बोलता है अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। दूसरा एम्प्लॉय कहता है शादी से पहले तुम घर लेना। तो घर से वही डिपार्टमेंट स्टोर में जिसने प्राइज जीता है उसकी बात चलने लग पड़ती है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है उसका विनर अनाउंस हो चुका है, चलो देखते हैं कौन है। वो उनको फोन पे सर्च करने लग पड़ती है। ये देख के वो तो घबरा ही जाते हैं। वज्जू उनका माइंड डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। वो फोन पे सर्च करते हैं पर उनको नहीं पहचान पाते। वो विनर का नाम रीड करता है पर वो फेक होते हैं। तभी एक आदमी कहता है ये तो जाने पहचाने से लग रहे हैं, इससे पहले कुछ कहे वो उनके मुंह में खाना डाल देता है। मैरी भी डर के मारे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी शुरू कर देती है। वो वॉशरूम में जाती है। उससे मिलने एक एम्प्लॉय आ जाती है और वह कहती है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, क्या तुम खाने की पेमेंट कर दोगी? मैरी भी हाँ कर देती है। बाहर आकर वो अपना कार्ड देती है लेकिन उसके कार्ड में बहुत ही कम पैसे होते हैं। तभी वज्जू उसके पास आता है और उसकी पेमेंट कर देता है। वज्जू कहता है पेमेंट तो हमें ही करनी है। तो वो सब बाहर आ जाते हैं। तभी वो एम्प्लॉय मैरी को अपने साथ लेके जाने की जिद करने लग पड़ती है पर वज्जू उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। गाड़ी में मैरी वज्जू से कहती है तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती है क्या? वज्जू कहता है कि हुआ क्या है?
वो उसको कुछ नहीं बताती है। वज्जू कहता है तुम रहती कहाँ हो, कम से कम ये तो बता दो। फिर वो सो जाती है। वो किसी न किसी तरह से पता कर लेता है और उसको वहाँ ले जाता है, उसको रूम के अंदर ले जाता है जो 5वीं मंजिल में होता है। वज्जू कहता है कि अब तुम अपने डोर को ओपन करो। यहाँ हमें पता चलता है कि तो वो रेस्टोरेंट में छोड़ आई है। वज्जू कहता है कि मैं 5वें फ्लोर पर आए हैं, अब मैं नीचे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। वो मैरी को कहता है तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। हालांकि थोड़ी देर में वहाँ का ओनर आता है, अपने कार्ड से दरवाज़ा खोल देता है और उनको कहता है तुम जाके बाद में चाबी ले आना। कुछ टाइम के बाद वज्जू वहाँ से जाने लग पड़ता है और ओनर उसको देखता है और उससे बाय बोलता है। गाड़ी के पास पहुँचने पे वज्जू को पता चलता है उसकी चाबी तो ऊपर ही रह गई है। वो फ़ोन करता है मैरी को, लेकिन मैरी उसका फ़ोन नहीं उठाती है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो भाग के ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर पहुंचता है वो देखता है मैरी का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो देख के डर जाता है। वो सीधा अंदर जाता है तो मैरी के उसको पैर दिखाई देते हैं। वो कुछ और ही समझ लेता है और जाके ओनर को ज़ोर से मारना स्टार्ट कर देता है। मैरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। उसको बताती है कि मेरे पैर पर नूडल गिर गए थे जिसपे वो मेडिसिन लगा रहा था। नेक्स्ट सीन में वहाँ का ओनर मैरी को वहाँ से निकाल देता है और जो उससे सॉरी कह रहा होता है और कह रहा होता है तुमने रेस्टोरेंट में खाना खाया तो था, तुमने यहाँ आके नूडल क्यों मंगवाए। वो कहती है मैंने रेस्टोरेंट में पेट भर के खाना नहीं खाया था, मेरे को लगा था वहाँ की पेमेंट मेरे को करनी होगी। वज्जू मैरी को होटल में जाने के लिए एडवाइस करता है। वो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हील की वजह से उसके पैर में और दर्द हो रहा था। वज्जू उसके पैर पे दवाई लगाता है और उसे कहते हैं अब तुम कहाँ जाओगी। बोलती अपने ऑफिस में सो जाऊंगी। वज्जू उसका सामान लेके अपनी गाड़ी में रखता है, उसे उसी हाउस पे ले आता है जो उसको मिला था। वज्जू मैरी को कहता है तुम यहाँ चोरी से रहो, मैनेजर को सामने पता नहीं चलना चाहिए। वो ओके बोल देती है। हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिससे हनकू मिलता है और उसे कहते हैं तुम बहुत अच्छा काम करते हो, क्या तुम घर जा रहे हो। वो हाँ बोलता है। चेयर रूम ने मेरे को ये दिया था, मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा है, ये तुम ले लो। बाद में उसको शीशी दे देता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो ड्रिंक कर लेता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके मौके पर ही डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है सुबह का, जब मैरी की आंख खुलती है। वो हवा लेने के लिए बाहर जाती है। जैसे वो लिसन को देखती है वो जल्दी से छुप जाती है। उसको भी सामने से कुछ पता नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लिसन संगयोंग से बात करता है। उसे एक स्क्रिप्ट देता है जो पीआर के बारे में होती है। पीआर के लिए उसे मैरी के घर जाना होगा और उन दोनों को देखना होगा। संज्ञान कहता है ठीक है मैं इस बार ऐसा ही करूँगा, लेकिन प्लीज़ कोई गड़बड़ मत कर देना। लिसन बाद में मैरी से बात करता है और उसे बताता है नेक्स्ट वीक हमारे सीईओ आपसे मिलने आएंगे। मैरी कहती है ठीक है, मैं अपने पति को भी इस बारे में बता दूंगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वज्जू की दादी दिखाई जाती है, जहाँ वही अंकल उसको बता रहा होता है कि हमारा एम्प्लॉय की डेथ हो गई है एक्सीडेंट से। वज्जू की दादी कहती है मैं उसके फ्यूनरल में जाना चाहती हूँ। हेल्थ कंडीशन की वजह से वो नहीं जा पाती है। उसकी जगह हंग फ्यूनरल में आ जाता है। लिसन और कई लोग रनिंग करने के लिए तैयार थे। वो रनिंग कर रहे होते हैं। लिसन को याद आता है सांग ने मुझे कहा था कि कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो जो तुम्हें मैंने बंगला गाड़ी सब दिया है मैं वापस ले लूँगा। उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सभी से आगे निकल जाता है। जिन क्यून भी उसको नोटिस करती है। मैरी रात को लाइटें बंद करके सोई हुई थी, लेकिन एक जगह मच्छर उसे बार बार तंग कर रहा था। वो खड़ी हो जाती है और मच्छर को मारने की ट्राई करती है। वो जोर से ताली बजाती है। इसी चक्कर में लाइटें ऑन ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ लिसन भी नोटिस कर लेता है। मैरी बहुत ट्राई करती है लेकिन उसकी लाइटें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। तभी वहाँ पर लिसन आ जाता है। वो बेल बजाता है। तभी मैरी दरवाज़ा खोलती है। लिसन कहता है तुम्हारी गाड़ी को यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैरी कहती है ठीक है मैं समझ गई। वो कहती है अंदर एक प्रॉब्लम होगी, लाइट ऑफ ही नहीं हो रही। वो अंदर आके उसे समझाता है। मैरी सब समझ जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ रखे हुए कपड़े और चप्पलों पर पड़ती है। वो कहता है तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। वो कहती है वो ऑफिस में देर रात तक काम करते हैं, वो लेट आते हैं घर पर और उनके कपड़े अभी हमने अनपैकिंग नहीं करी है, इसलिए उनके कपड़े ऊपर ही रखे हैं। वो उनकी बात को मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैरी दिखाई जाती है जो वज्जू से बात करती है। उसे सारी बात बताती है कि नेक्स्ट वीक सीईओ मिलने आ रहे हैं। वज्जू चिल्लाता है कि
तुमने ताली क्यों बजाई? तुम मच्छर का काटना सहन भी तो कर सकती थी। मैरी कहती है कि लिसन को हम पे डाउट हो गया है। बच्चू कहता है मैं समझ गया, वो सीईओ कब आने वाला है। मैरी पूछती है कि तुम आओगे? अगले सीन में हमें दो फोटो स्टूडियो में आ गए थे। बच्चू अपनी ड्रेस डाल रहा होता है जो वेडिंग की होती है। तभी वहाँ पर मैरी भी आ जाती है। वो तो उसको देखता ही रह जाता है। सीईओ उनके घर पर उनसे मिलने आएगा। उनके पास वेडिंग का प्रूफ भी होना चाहिए, इसीलिए वो फोटो खिंचवाना चाहते थे। मैरी अपनी ड्रेस को सेट करने की कोशिश करती है जो थोड़ी टाइट होती है। मैरी कहती है इस ड्रेस पे तो मेरा दम घुट रहा है। बच्चू खड़ा होता है, उसकी चेन थोड़ी सी खोलता है और पूछता है ठीक है। वो मैरी को अपने पास खींचता है और अपने ऊपर बिठा लेता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं। बच्चू कहता है तुम कंफर्टेबल होके बैठो ताकि उनको हम पे शक ना हो, फोटो ऐसी खिंचवानी है। वो कहती है ठीक है। वो भी उसके कंधे पे हाथ रख देती है। बाहर हमें सेजन दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ ये फोटो खिंचवाने आई थी। बच्चू जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, लेकिन सेजन उसको देख लेती है। बच्चू उसे देख के भाग जाता है और छुपने की ट्राई करता है। बच्चू उसको देखता है, वो उसकी तरफ ही आ रही थी। वो मैरी के पास जाता है और कहता है मुझको माफ कर देना और उसे किस कर देता है। बाद में दूर हो जाता है। सेजन के अंदर आके कहती है क्या ये तुम ही हो बच्चू? लेकिन तभी मैरी उसे देख लेती है और बच्चू को पकड़ के फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सैगल उनको किस करते देखकर शर्मा जाती है और डर के भाग जाती है। बाहर आके अपनी फ्रेंडों को बताती है मैंने अंदर एक बहुत रोमांटिक कपल देखा है, वो किस कर रहे थे। उसके फ्रेंड एक्साइटेड होके कहती दिखाओ दिखाओ हम भी देखेंगे, पर वो उनको लेके वहां से चली जाती है। अंदर मैरी और वज्जू भी शर्मा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई प्लानिंग से किस नहीं हुआ था, ये गलती से हुआ था। सीन शिफ्ट होता है उनके घर का, जब अपनी मैरिज की फोटो टांगने के लिए उनको हैम्बर चाहिए था जो स्कैटरी के घर जाता है, जो वज्जू को हैम्बर दे देता है और पूछते तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। मैरी ने बताया था तुम काफ़ी बिजी रहते हो, रात को भी लेट आते हो, वो भी हाँ बोल देता है। स्कैटरी बोलता है मेरे साथ घूमने चलोगे? वो कहता है नहीं हम नहीं जा रहे हैं, हमें कहीं और जाना है। वो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के चल रहे थे जैसे पता नहीं कितने लंबे टाइम से दोनों डेट कर रहे हों। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस का, जहाँ पर वज्जू को सैगल देख रही होती है। वो एक एम्प्लॉय से कहती है तुम इसे क्यों देख रही हो? वो कहती है कल मैंने वज्जू को वेडिंग शूट करते हुए देखा था। तभी वहाँ पर एक वूमेन भी इनकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग पड़ती है जिसका नाम सुन्नी होता है। उनकी बातों पर सुन्नी को यकीन नहीं होता। वो कहती है मैंने इसको किस करते हुए देखा था पर मैं इनकी शक्ल नहीं देख पाई। तो वो कहती है क्यों ना हम उस साइड पे फ़ोन करें। इनकी बातें सुनकर मैरी तो टेंशन में आ जाती है। सब मिलकर फ़ोन करने चले जाते हैं। तभी वहाँ वज्जू आ जाता है। वज्जू सारी चीज़ देख के समझ जाता है। बाद में मैरी और वज्जू बात कर रहे होते हैं। वज्जू कहता है तुम डरो मत, मैंने स्टूडियो में नाम गलत दिए हैं। मैरी थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कर रही होती है किसकी वजह से। वज्जू कहता है मैंने तो हल्के से किस करा था, तुम तो इतनी लंबी किस कर रही थी, ऐसा कौन करता है? वो कहती है मैं तो सैगल की वजह से ऐसा किया था। वो मैरी को उसके कपड़े देता है और कहता है मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी दादी को तुम बहुत पसंद हो, मेरी दादी तुमसे मिलना चाहती है। वो ये बात सुन के खुश हो जाती है। मैरी ऑफिस में आ जाती है जहाँ अपनी फ्रेंड को बताती है। वो कहती है बेकरी की ओनर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत मेहनती लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मैरी खुश हो जाती है। शिफ्ट होता है जहाँ पर दादी अंकल से पूछ रही होती है फ्यूनरल कैसा रहा। अंकल बोलता है ठीक था, पर वो आदमी फ्रॉड था, वो जुआ खेलता था, पैसे चुराता था, मैं उसे पकड़ने वाला था पर ऐसा हो गया। दादी शौक हो जाती है, इतना ईमानदार आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दादी अपने पोते को उसी आदमी की पोस्ट दे देती हैं और कहती है हमें उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। आंटी कहती है हम क्यों करें, हम उनसे कभी मिले नहीं, वो हमसे मिले नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो तो दारू पीता था, दारू पी के गाड़ी चलाता था, उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली भी मर सकती थी। ये बात सुन के वो सारे वज्जू की तरफ देखने लग पड़ते हैं। वज्जू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। दादी आंटी को डांटती है। तभी वज्जू का कज़न बोलता है वो थोड़ा इमोशनल है और डरपोक भी है। बचपन में जब मैं उसका खिलौना छीन लेता था तो वो डर जाता था। हमें वही खिलौना दिखाया जाता है, उस लड़की ने दिया था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्सीडेंट के बाद वज्जू रोड पर हेल्प मांग रहा था। तभी वहाँ पर टैक्सी आकर रुकती है
जिसमें से एक छोटी सी बच्ची भी होती है। टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया, वहाँ वो पुलिस स्टेशन में होते हैं। वहीं वज्जू के अंकल आंटी आ जाते हैं जो वज्जू को बुलाते हैं। वज्जू दौड़ के उनके पास चला जाता है, पर जैसे वापिस देखता है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, पर उसका डैडी वहीं रह जाता है। वज्जू बाहर आता है तो उस लड़की को रोता हुआ देखता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उस लड़की को पता चलता है कि वज्जू के माँ बाप मर चुके हैं। वो कहती है वो बच्चा इतना छोटा है, वो कैसे बड़ा होगा, उसकी कौन देखभाल करेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैरी किस के बारे में सोच रही होती है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं और मैंने उसे किस कर दिया। साथ ही साथ में मैरी खुश भी हो रही होती है और हंस भी रही होती है कि कैसा एक्सपीरियंस है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें वज्जू की फ्रेंड डॉक्टर दिखाई जाती है जो उससे प्रपोज करने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। उसे कॉल करती है, आज रात को मिलने को बुलाती है, मुझे को कुछ काम है। पर वज्जू कहता है कि तुम अपने फ्रेंडों को ले जाओ, पर वो उसकी रिक्वेस्ट करती है। वो हाँ कर देता है, वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी की एंट्री होती है, अपने बॉस के लिए खाना लेकर आया होता है। वो डॉक्टर उसे जाते हुए देख रही होती है। ये शिफ्ट होता है जब मैरी और वज्जू रूम सजा रहे होते हैं। वहाँ पर बॉस आने वाला होता है। वो सेम कलर के कपड़े डालते हैं। वो उसको लिख के एक कागज़ देती है जिस पे सब कुछ लिखा होता है कि हमें प्यार कब हुआ, हम कब मिले। वज्जू उससे पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अच्छा था क्या। वो कहती है मैंने अपने सारे पैसे उसे दे दिए, अपने मदर तक के पैसे उसे दे दिए, और आखिरी में क्या हुआ, उसने मेरे को छोड़ दिया। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मैरी बीच पे डूब रही थी। वज्जू उसे बचाता है। तभी मैरी को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। मैरी ने तो शादी तक के सपने देख लिए थे, पर बाद में मैरी को रिग्रेट हो रहा था। बच्चों कहते हैं तुम्हें जल्द ही अच्छा लड़का मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में मैरी की मोम मैरी को कॉल करती है पर वो नहीं उठाती है। फिर उसकी मदर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, वो भी उसका फ़ोन देख के नहीं उठाता है। उसका आजकल शेयर मार्केट में पैसा डूब रहा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में था। जैसे ही वो फ़ोन रख के नहीं जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन पे किसी का मैसेज आ जाता है जो उसको रात को कमरे में बुला रहा था। ये मैसेज देख के उसका तो सिर ही घूम जाता है। बेचारे को तो यकीन ही नहीं होता, जिसके लिए मैंने सब कुछ करा वो इसको धोखा दे रही है। ये शिफ्ट होता है जब सेक्रेटरी पुलिस स्टेशन में आ रहा था और मैरी को कॉल करके कहता है आज हम नहीं आ सकते हैं। वो अंदर आकर सीसीटीवी कैमरा देखता है जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को पीटता है। गलती तो इस पीटे हुए आदमी की थी सारी, पर सीसीटीवी कैमरे में कुछ अलग ही दिख रहा था। बाहर आकर सेक्रेटरी इसे पैसे ऑफर करता है ताकि केस वापस ले ले। वो सच में हाँ करके केस वापस ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वज्जू वापस जाने वाला होता है। तभी वो टेबल पर रखी पेंटिंग के बारे में पूछता है। वो बोलती है ये मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए है। वज्जू इसके बारे में बात करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी संयोन के पास जाता है जहाँ उसे बताता है मामला मैंने संभाल लिया है। संयान कहता है मेरे फादर को तो नहीं पता चला ना। वो मना कर देता है तो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें डॉक्टर दिखाई जाती है जो उनकी बातें सुन रही थी। सीन शिफ्ट होता है जब वज्जू और मैरी बात कर रहे होते हैं। बात करते उनको टाइम का ही पता नहीं चलता। वज्जू कहता है मुझे आज तक प्यार नहीं हुआ है। वो हंसने लग जाती है। तभी वज्जू का फोन रिंग करता है, उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है तुम किधर हो, आज तो हमें मिलना था ना। पर वज्जू तो भूल गया था। वो बेचारी दुखी हो जाती है। वो एक बार में आ जाती है जहाँ पर वही सेक्रेटरी था। वो उसे पहचान जाती है और पूछती है आपके वीआईपी आदमी जो हमारे वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बहुत ही बुरा है, तुम इतने बुरे आदमी के पास कैसे काम करते हो। वो कहता है वो बहुत अच्छा आदमी है, जो काम ऐसे नहीं होते हैं वो पैसे देकर करवा लेता है। वो कहती है सभी काम पैसों से नहीं हो सकते, मन की शांति जरूरी है। तुम यहाँ आए हो मतलब तुम भी परेशान हो। सेक्रेटरी उसकी बकबक से परेशान हो जाता है और कहता है तुम एक ड्रिंक करो, यहाँ से निकलो। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैरी की मोम उसे कॉल करती है जो मीटिंग में होती है। वो कॉल नहीं उठाती है। उसकी माँ उसे मैसेज करती है मैं तुम्हारे इन लॉज के घर जा रही हूँ उसे प्रोजेक्ट के लिए। पर वो बेचारी क्या कर सकती थी, उसको अंदर बुला रहे थे कि अब उसकी टर्न है अपना प्रोजेक्ट देने की। तभी वहाँ वज्जू आ जाता है और कहता है तुम अंदर जाओ, मेरे को तुम्हारे इन लॉज का घर पता है, मैं तुम्हारी माँ को ले आऊँगा। मैरी की माँ उसके घर पहुँच जाती है पर वो उसे धक्के मार कर निकालते हैं। उसकी बेटी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं।
वो उसकी माँ की एक भी बात नहीं सुनते हैं। वो मैरी की माँ के हाथ का बना खाना भी गिरा देते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वज्जू पहुँच जाता है। वो सब चीज़ें कलेक्ट करता है, उसकी माँ को उठाता है और अपनी गाड़ी में ले आता है। गाड़ी में उसकी माँ मैरी की तारीफ करती है। वो कहती है मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसे उसके बारे में सब बातें करते हैं। आगे से वज्जू भी कहता है हाँ वो अच्छी लड़की है। बस स्टैंड पर पहुंच के मैरी की मोम मैरी को कॉल करती है और कहती है मैंने खाना वज्जू के पास पहुंचा दिया है, वो तेरे को दे देगा। मैरी की माँ वज्जू से खुशी खुशी मिलकर वापिस चली जाती है। हमें मैरी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तभी वहाँ पर वज्जू आता है। वो उसको उसकी माँ का बना हुआ खाना देता है। वो देख के इमोशनल हो जाती है। हमें पता चलता है कि उसके एक्स हस्बैंड की बहन ने उससे उल्टा सीधा कहा था। उसने कहा था तुम्हारी माँ हमें परेशान क्यों कर रही है। ये सब एक नाटक होता है। पर मैरी को इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो रो रही होती है। रात को मैरी अपनी मोम को कॉल करती है, उसे सब कुछ बता देती है, मतलब कि सब कुछ, कि उसने घर कैसे लिया है। पर उसकी माँ उसकी बातों से इफ़ेक्ट नहीं होती। उल्टा उसे कहती है तुम खुश रहो, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। फ़ोन कटने के बाद उसकी माँ वज्जू की फ़ोटो को फाड़ देती है और खुश हो रही थी, जैसे कि मानो उसे पहले से ही पता था कि लड़का उसकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें ओल्ड वज्जू दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ मिलने, रात को लेट आऊँगी। वज्जू उसका पीछा करने लग पड़ता है। उसे रूम नंबर तो पता ही था क्योंकि उसने मैसेज पढ़ लिया था। वो वहाँ पहुँच जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड किसी को किस कर रही थी। वो देख के उसका तो चक्कर ही आना शुरू हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अंदर चली जाती है। वज्जू समझ जाता है कि अंदर क्यों गए हैं। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी अपनी माँ का बनाया खाना खाने वाली थी। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और कहती है मेरा पर्स वज्जू की गाड़ी में ही रह गया होगा। वो भी सीधा वज्जू को फ़ोन कर देती है कि तुम्हारी गाड़ी में मेरी माँ का पर्स होगा। वज्जू जैसे ही कार में से पर्स निकालता है उसे एक फ़ोटो मिलती है। इसमें जो लड़की होती है वो वही लड़की होती है जिसने उसे टॉय दिया था बचपन में। टैक्सी ड्राइवर इसके फादर थे। ये बात इसे होटल से ही पता थी। उसने मैरी के पास ये फ़ोटो देख ली थी, इसलिए वो इसकी मदद कर रहा था। वज्जू मैरी को अब पसंद करने लग पड़ा था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वज्जू ने मैरी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए। वज्जू जब सैड होता उस डैडी के साथ बात करता। वज्जू को देख के ही पता चल रहा था उसने मैरी का कितना वेट करा है। दूसरे साइड पुराना वज्जू मैरी को कॉल करता है। मैरी को कॉल करी जा रहा था और कह रहा होता है मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैरी फ़ोन कट कर देती है, उसका नंबर ब्लॉक भी कर देती है। वो सोचता है ऐसा क्या हो गया जो मेरे से बात नहीं करना चाहती है वो। लेकिन मैरी तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो सोचती है अगर इसे सब पता चल गया ये यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी मैरी को वज्जू का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हारी माँ का मेरे को पर्स मिल गया है। वो कहती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं तुमसे ले लूँगी। वो ओके बोल के घर जाता है जहाँ दादी उसका वेट कर रही होती है। दादी पूछती तुम अब तक कहाँ थे, पर वो बात टाल के कहते हैं आपको आराम करना चाहिए। वज्जू दादी को अंदर ले जाता है। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ मैरी काम पर जा रही थी। तभी सेक्रेटरी की उस पर नज़र पड़ जाती है। वो अपनी गाड़ी लेकर उसके साइड ही आता है, उसे लिफ्ट देने को कहता है पर वो मना कर देती है। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी हमें सेक्रेटरी उसी बेकरी वाली कंपनी में दिखाया जाता है जो अंकल से बात कर रहा था, जो वज्जू के अंकल थे, और दादी से भी मिलता है। तभी वज्जू के अंकल वज्जू को आवाज़ लगाते हैं, उसे सेक्रेटरी से मिलाते हैं। वो एक दूसरे को देखे ऐसे प्रटेंड करते हैं जैसे पहली बार ही मिले हों। तभी उसके अंकल बोलते हैं सेक्रेटरी को तुम नीचे छोड़ आओ। वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। तभी सेक्रेटरी बोलता है अच्छा तुम यहाँ काम करते हो। वो हाँ बोलता है और वज्जू कहता है यहाँ किसी को बताना मत कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं थोड़ा गरीब हूँ, मेरे ऊपर लोन है। लेकिन सेक्रेटरी उसे ऊपर से नीचे देखता है और कहते तुम इतने गरीब हो पर तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुँचती है दरवाज़ा खुलने पर सीधी मैरी दिखाई जाती है। वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। मैरी बहाना बनाती है कि मेरा पर्स आज ये गलती से ले आए हैं, तब मैं पर्स लेने आई हूँ। वो भी हाँ बोलता है।
स्कैटरी वहाँ टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लग पड़ता है। वो दोनों अकेले में बात करते हैं। हम कब तक बचेंगे ऐसे, वज्जू कहता है। वज्जू आइडिया निकालता है कि हम दिन में जो भी झूठ बोलेंगे हम कॉल करके एक दूसरे को बताएंगे। इस बात पे वो भी रेडी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी का एक्स हस्बैंड उसके घर में दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि जीनी कैसी है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट ऑलरेडी हो रखी थी। वो तो बस इससे टाइम पास कर रही थी। जीनी तो इससे फिजिकल नीड पूरी कर रही थी। ये बात सुन के उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ करा पर इसने मेरे को धोखा दे दिया। सीन शिफ्ट होता है जब मैरी अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने आई थी। कैफे बहुत ही छोटा था। तभी वहाँ पर वज्जू आ जाता है। वज्जू को उनके साथ ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर मैरी की फ्रेंड वज्जू पर लाइन मारती है। वो कहती है तुम कितने सुंदर हो। मैरी उसे चुप कराती है। वो कहती है मेरा पहला प्यार तुम जैसा ही दिखता था। मैरी उसे फिर से चुप रहने को कहती है। वो मैरी को कहती है कि तुम्हारा पहला प्यार तो वही था, एक्सीडेंट वाला लड़का। मैरी भी हाँ बोलती है। वज्जू तो खुश से पागल हो जाता है मन ही मन में। मैरी कहती है पीछे से तो वो लड़का पूरा हीरो ही लगता था। वज्जू खुशी खुशी से वहाँ जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉस दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से नहीं जाना चाहता होता है। डॉक्टर ने कहती है तुम ठीक हो, अब यहाँ से जाओ। हमारे पास इतने भी बेड फ्री के नहीं हैं, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ वज्जू और उसकी फ्रेंड की डेट फिक्स कराई होती है उसकी दादी ने। ये दोनों फालतू की बातें करते हैं बचपन की। तभी वज्जू पूछता है क्या मैं पीछे से हीरो लगता हूँ। वो बोलती है क्यों पूछ रहे हो, तुमको किसने कहा। वो समझ तो जाती है उसे उसका पहला प्यार मिल गया है। फिर भी वो पूछती है वो कौन है। वो कहता है कैक्टस वाली लड़की। हमें वज्जू का पास दिखाया जाता है। वो मैरी को ढूंढता रहता था। उसे उसका पता भी चल गया था। वो उसके घर गया जहाँ उसे पता चलता है उसके डैड मर चुके हैं। उसकी माँ कहती है ये सब वज्जू की फैमिली की वजह से हो रहा है। अगर वो उस दिन गवाही नहीं देते तो शायद आज उसके डैड जिंदा होते। इसी वजह से उसने कुछ भी मैरी को नहीं बताया था ताकि मैरी उसके बारे में गलत ना सोचे। वो बेचारी दुखी मन से उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें स्कैटरी की फोटो दिखाई जाती है जो एक पेपर में छपी थी। उसका बॉस उसका मजाक उड़ाता है, उसकी बेइज्जती करता है। वो कहते हैं इस पे लिखा तुम वेस्ट हो पर तुम तो एक कुत्ते की तरह हो। उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। वो गुस्से से बाहर आता है पर अपना गुस्सा अपने मन के अंदर ही रखता है। तभी हमें उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है वज्जू की जो म्यूजिक प्ले कर रही थी। स्कैटरी भी उसकी आवाज़ सुन लेता है पर इतना परेशान था कि वहाँ से उसे इग्नोर करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जब वज्जू हमें प्रे करता हुआ दिखाया जाता है जहाँ उसकी आंटी और उसका बेटा बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है आज तो वज्जू का बर्थडे है। आंटी कहती है उसकी वजह से तो मेरा भाई की डेथ हुई है, उसकी जिद करने पर ही एक्सीडेंट हुआ था। ये बात वो सुन लेता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बच्चों का गिफ्ट उसके फादर ने उसके कज़न को दे दिया था। वो जिद कर रहा था कि आपने मेरा गिफ्ट उसे क्यों दिया। तभी उसके फादर पीछे मुड़ के उसे समझाने लगते हैं और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट करने वाला एक मैसेज करता है कि सर आपका काम हो गया है। ये मैसेज रिसीव वज्जू के अंकल को होता है। उसका मतलब है कि उसके अंकल ने ही ये सब करवाया है। सीन शिफ्ट होता है, मैरी वज्जू को बर्थडे विश करती है। वो कहती है मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, तुम केक खा लेना। वो कहता है मेरे को केक नहीं खाना है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। वो बोलती है क्यों, डिनर पर क्यों जाना है, ऐसा करो तो मेरे घर ही आ जाओ। वज्जू भी खुशी से मान जाता है। मैरी घर साफ करती है। मैरी अपनी मोम को कॉल करती है और रेसिपी पूछती है। माँ उसे रेसिपी दे देती है पर वो सोचती है कि वो किसके लिए ये सब कर रही है। वो कभी भी काम नहीं करती है, वो कितनी आलसी है, कहीं से प्यार तो नहीं हो गया। हमें वज्जू डिनर करता दिखाया जाता है। वो कहता है मैरी फैमिली भी मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाती है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैरी कहती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो दोनों रैम्बो देखते हैं। दोनों विश मांगने के लिए बाहर आ जाते हैं। वज्जू उससे पूछता है तुमने क्या विश मांगी। मैरी कहती है मैंने बहुत सारे पैसे
और अपनी माँ की हेल्थ मांगी है। वो वज्जू को पूछती है पर वज्जू से नहीं बताता है। पर वज्जू मन में बोलता है मैरी की जो भी विश है वो पूरी हो जाए। जाते वक्त मैरी का पैर पाइप में फंस जाता है, वो दोनों करीब आ जाते हैं। तभी हमें पुराना वज्जू दिखाया जाता है जो मैरी का एक्स था। वो दोनों को करीब देख लेता है, वो शौक रह जाता है उन दोनों को करीब देखकर। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।